Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू. देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली वी आर गोना कवर योर वोकैब पार्ट एंड ऑल ऑफ दिस विल बी डन इन जस्ट 10 मिनट्स. तो सब कुछ होने वाला है 10 मिनट्स के अंदर. सो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. With that being said, let's start today's session. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट प्रोजेक्ट P75I. ओके, बड़ा प्रोजेक्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए एंड यूपीएससी में आप देखोगे इसमें से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा ही आएगा. तो फुल डिटेल में हम इसे स्टडी करेंगे. अब देखो ये जो आपका प्रोजेक्ट P75I है, यहाँ पर जो आपका I है दिस स्टैंड फॉर इंडिया. ये आपका इंडिया के लिए स्टैंड करता है. एक चीज़ याद रखना, ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका सबमरीन्स के लिए, राइट. सबमरीन्स की बात कर रहे हैं तो इंडियन नेवी का आपका ये प्रोजेक्ट है. उसकी कैपेबिलिटीज इन्हांस करने के लिए आपका ये प्रोजेक्ट आया है. ओके, सो दिस इज प्रोजेक्ट 75 इंडिया, ऑल्सो नोन एज P75I. मिलिट्री एक्विजिशन का आपका इनिशिएटिव है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आपका इनिशिएटिव है. तो ये भी याद रखेंगे आप. इसका मेन एम है टू प्रोक्योर diesel electric attack submarines with fuel cells and air independent propulsion system. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए. दिस एयर इंडिपेंडेंट propulsion system पे मेन फोकस रखा गया है इस बार आपकी इंडियन नेवी ने. ठीक है, for the Indian Navy to build India's naval strength and develop indigenous submarine building. indigenous submarine building को एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए और हम चाहते हैं देखो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स होनी चाहिए, आपकी फ्यूल सेल्स भी होने चाहिए, प्लस उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इंपॉर्टेंट क्यों है देखो, आपका एक इससे पहले प्रोजेक्ट आया था P75, जस्ट P75. उसके अंडर हमने 6 सबमरीन्स आपकी बनाई थी, राइट. आपको पता होगा 6 सबमरीन्स बनाई थी, वो भी आपकी डीजल पावर्ड थी. दे वर ऑल डीजल पावर्ड सबमरीन. अब सबमरीन्स काफ़ी अच्छी है, सबमरीन्स में हर एक चीज़ अच्छी है. आप देखोगे कि उन्होंने सारी न्यू टेक्नोलॉजीज उसमें इनेबल की हैं. दैट इज़ वेरी गुड. बट द ओनली फ्लॉ, अगर एक कोई कमी आप कह सकते हो सबमरीन में है, वो सबमरीन में सिर्फ जो प्रॉब्लम है कि उसमें है आपका डीजल पावर्ड है वो आपकी सबमरीन, जिसमें आपका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है. अब जिसकी वजह से जो आपकी सबमरीन है उसे हर 48 आवर्स बाद पानी पे आना ही पड़ता है, ऊपर सरफेस पे आना पड़ता है, उसको सरफेस पे आना पड़ता है, जिसकी वजह से जो उसकी स्टेल्थ कम हो जाती है आपकी. क्योंकि अब हर 48 आवर्स के बाद में अगर सबमरीन को ऊपर सरफेस पे आना पड़ेगा, सो जस्ट इमेजिन आपका कोई भी अगर आप मिशन कर रहे हो जिसमें आपको अपनी स्टेल्थ बना के रखनी है, आप सबमरीन्स क्यों यूज़ कर रहे हो? ताकि आपकी स्टेल्थ रहे, ताकि जो दूसरा आपका एनिमी है या वो आपको नहीं देख पाए कि आप पानी के अंदर हो या नहीं हो. अगर वही आपका मेन पर्पस ही पूरा नहीं हो रहा है, 48 आवर्स बाद आपको ऊपर आना पड़ेगा ताकि आपकी सबमरीन को पावर मिले, देन वो आपकी ट्रू सबमरीन नहीं कहलाती है. ठीक है, सो अगर आपको ये बात बोली गई है, अगर आपको एक ट्रू सबमरीन चाहिए तो आपको उसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम चाहिए ही चाहिए. और इसी पर आपकी इंडियन नेवी ने भी इस बार काफ़ी ज़्यादा फोकस रखा है. देखो इसका फोकस रखा है तो अब इसका जो टेंडर है आपका, ठीक है, उसके लिए 2 कंपेटिटर्स आए हैं. एक आया है आपका स्पेन और एक आया है आपका जर्मनी. 2 ही कंपेटिटर्स इसके आए हैं अभी जिन्होंने सबमिट करे हैं अपने प्रपोजल्स. स्पेन ने और जर्मनी ने अपने प्रपोजल यहाँ सबमिट करे हैं. नेक्स्ट आएंगे, अगर आपकी इन्होंने फोकस करा है हमारी इंडियन नेवी ने ऑन दिस AIP, दैट इज योर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे. अगर ये टेक्नोलॉजी होगी, दिस विल इम्प्रूव ऑन दिस इन द प्रोजेक्ट P75I की बिल्डिंग में 6 सबमरीन्स दैट कैन स्टे सबमर्ज अप टू 2 वीक्स. सो इससे कैपेबिलिटीज क्या बढ़ेंगी कि आप 2 वीक्स के अंदर तक पानी के अंदर रह पाओगे. जहां आपको हर 48 आवर्स में बाहर निकल के आना पड़ रहा है, वहां आपको 2 वीक्स में बाहर आने की नीड होगी. सो 2 वीक्स तक कंप्लीटली कंफर्टेबली वो लोग सबमर्ज रहेंगे. सो बहुत बड़ी चीज़ है ये आपको याद रखनी है. यहाँ पर These submarines may even be larger in size compared to the ones in the project under P75. जो आपका पुराना प्रोजेक्ट था या इसका पहले वाला जो वर्जन था उससे कंपेयर करोगे आप तो आपका साइज भी बड़ा होगा सबमरीन्स का. देखो जो आपका
P75 का आपका जो बजट था दैट वाज अराउंड 23,000 करोड़। अब जो देखा गया है P75I का जो प्रोजेक्ट का बजट रखा गया है वो डबल कर दिया गया है एंड आपका अब बजट है 43,000 करोड़। तो काफ़ी बड़ा बजट लेके चल रहे हैं एंड यहाँ पर एक मेन फोकस है आपके इंडिजिनाइजेशन पे फोकस रखा गया है हमने मेक इन इंडिया प्रोसेस में भी आपका, ताकि हमारे इंडिया भी ग्रो करे, हम सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पोर्ट पर ही डिपेंडेंट ना रहें, इसीलिए हमने इंडिजिनाइजेशन पे भी आपका फोकस रखा है। इसमें जो आपकी जो फर्स्ट सबमरीन होगी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 45% इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए विद द इंडिजिनियस कंटेंट गोइंग अप टू 60% इन द 6। सो जो पहली होगी आपकी उसमें एटलीस्ट 45 होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है एंड आगे जाके जो आपकी लास्ट है या 6 लास्ट वाली है उसमें आपका 60% तक ये बढ़ जाना चाहिए। सो इस पे इन्होंने यहाँ पर फोकस रखा है आपका। नेक्स्ट देखो, सिंस वी टॉक्ड अबाउट प्रोजेक्ट P75, ओके, इसके बारे में हमने काफ़ी बात करी है, तो आई अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ पुराना वाला भी उसका प्रोजेक्ट हमें एक बार डिस्कस जरूर करना चाहिए। अब देखो जो आपका P75 था ये आपका प्रीकर्सर था टू द प्रोजेक्ट P75I, इससे पहले वाला प्रोजेक्ट था और इनिशिएट हुआ था आपका 1997 में आपका इनिशिएट हुआ था, सोचो। और अगर आप देखोगे 2024 में जो इनकी लास्ट 6th सबमरीन्स थी वो आपकी आई थी, तो काफ़ी ही डिले आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये नोटिस करो कि डिले कितना बड़ा देखा गया है यहाँ पे। 1997 में जो इनिशिएट किया गया था जिसका एम था विद द एम ऑफ बिल्डिंग 2 इंडिजिनियस SSK दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का एम लेके जो आपका प्रोजेक्ट आया था वो आपने आगे जाके देखा कि 2024 में आपका कंप्लीट हुआ है, तो बहुत लंबा डिले है यहाँ पर, ठीक है। इन 1999 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ टोटल ऑफ 24 सबमरीन्स ओवर 30 ईयर स्पैन। तो उन्होंने पहले सोचा था कि हम 24 सबमरीन्स आपकी बनाएंगे, बट फिर देखो आपके क्या प्रॉब्लम आई, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, आपका इतना बजट अप्रूव हुआ नहीं हुआ। ये आपने बहुत बार देखा है जब हम डिफेंस डील्स की बात करते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम आ ही जाती है कि आप सोच के चलते हो कि आप यू प्रोक्योर 100 ऑफ दिस पर्टिकुलर गन्स और एम्स एंड आगे जाके देखा जाता है कि सिर्फ आपका बजट 30 को ही अप्रूव कर पाता है। सो दैट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम एंड यहाँ पर 24 सबमरीन से आप नैरो डाउन हो गए थे टू जस्ट 6 सबमरीन्स। तो 24 आपने एम रखा था और 6 पे आप आ गए थे। और कौन सी थी? ये वर द 6 सबमरीन्स ऑफ द कलवारी क्लास। अब आपको इन 6 के नाम याद होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहली थी आपकी INS कलवारी, देन यू हैव INS खंडेरी, देन वी हैव INS खरंज, देन INS वेला एंड INS वागीर एंड लास्टली INS वाकशीर। ये 6 नाम आपको पता होने चाहिए। देखो इस पर आपके रिटन में भी क्वेश्चन आते हैं, ओके एंड आपका SSB के टाइम पे भी इंटरव्यू में आपके जो ऑफिसर होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपके ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स बिकॉज आपका प्रोजेक्ट अभी न्यूज में है। नेक्स्ट वी कम टू द प्रोजेक्ट P75I पे एक थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या देखा। देखो अभी हमने पहले पढ़ा आपका P75 के बारे में, अब हमने देखा कि उसमें आपकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, राइट। सो आपकी जो इसमें प्रॉब्लम्स आई या आपने टाइम का डिले देखा, आपने टाइम का क्रंच देखा। जो आपका 1997 में आपका इनिशिएट हुआ था प्रोजेक्ट वो अब जाके आपका कंप्लीट हुआ है, तो काफ़ी टाइम क्रंच देखा गया। नेक्स्ट चीज़ जो आप देखोगे इसमें आपका बजट के कंस्ट्रेंट्स रहे, बजट में आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी आपने कि बजट आपका कम रहा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे, तो आपने 24 से आप 6 पे नैरो डाउन हो गए हो। अब आपको P75I की टाइम भी ये सब चीज़ें चेंज करनी है। अब हमने देखो बात करी है पहले इंडिजिनाइजेशन की, हमने ये बात करी थी। और एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट P75 पे याद रखनी है कि जो आपका ये प्रोजेक्ट था ये किसके साथ कोलैबोरेशन में हुआ था, ये आपका फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में हुआ था। तो फ्रांस के साथ मिलके हमने P75 की आपकी सबमरीन्स डिज़ाइन करी थी, ये आपको याद रखना है। कमिंग बैक टू P75I, अब इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है, आपके पास 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, राइट। हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पास 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैं। कौन से बताए हमने? स्पेन और जर्मनी, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करा है। सो अब ये लोग आपका स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको इधर डिले नहीं करना है, आपके पास बजट भी है, सो आपको एफिशिएंटली यूज़ करना है। जितना पहले डिले देखा गया उतना ना हो बीच में, क्योंकि ऑलवेज व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग विद अदर कंट्रीज बाकी बहुत सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडरेशन में आ जाते हैं, तो उन पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पीछे नहीं रहना चाहिए,
ओके एंड इन्होंने इस बार AIP पे फोकस करा है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे जाके जो हमारी नेवी है उसकी पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथन ही होगी। नेक्स्ट आएंगे सी ए पोर्शन पे। नाउ विच कंट्री हैज टेकन अ सिग्निफिकेंट लीप इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी विद द डेवलपमेंट ऑफ SEBEX-2, अ पावरफुल न्यू एक्सप्लोजिव। अब आपका है SEBEX-2 नाम का पावरफुल एक्सप्लोजिव। अब ये कंट्री है आपकी इंडिया। सो हमने ये लीप ली है, हमारा मेक इन इंडिया प्रोसेस में हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। दिस शोज आर डेडिकेशन टूवर्ड्स डिफेंस में जो आपका सेक्टर है उस पर हम आपके सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और हम खुद से भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड न्यूज़। नेक्स्ट देखोगे थोड़ा सा अबाउट दिस SEBEX-2। ये रिपोर्ट किया गया है ट्वाइस एज लीथल एज योर स्टैंडर्ड TNT से आपका ज़्यादा लीथल है, मार्किंग इट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव ग्लोबली। तो बहुत बड़ी चीज़ है, ब्रेक थ्रू है आपने, क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करा है। इंडिया ने खुद से आपका ये डिज़ाइन किया है और मैन्युफैक्चर करी है। SEBEX-2 was rigorously tested under the Defense Export Promotion Scheme of the Indian Navy. This formulation was developed by Economic Explosive Limited. तो EEL ने इसका आपका फॉर्मुलेशन डेवलप किया है एंड दिस इज अ सब्सिडरी ऑफ योर नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्री। सो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट फॉल्स अंडर योर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर आता है, शोकेसिंग इंडियाज कमिटमेंट टू एडवांसिंग इट डिफेंस कैपेबिलिटीज विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। तो हम जो इंडिया की आपकी टेक्नोलॉजीज हैं उसको आगे लेके जा रहे हैं और खुद से डेवलप कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़। सिर्फ आपके पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज दिस SEBEX-2 और किस कंट्री ने आपका डेवलप किया है। नेक्स्ट आएंगे हु वन द 10th लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप। तो किस लिए वन की है? दिस इज विश्वनाथ आनंद जिन्होंने आपकी वन की है ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप। स्पेन में हुई थी आपकी ये चैंपियनशिप, आप ये भी याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका मेरे लिए आ जाता है जो मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, दैट इज कि ये आपके फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे, ये अब हमें पता है। कौन से ईयर में बने ये ग्रैंड मास्टर, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके नेक्स्ट आएंगे विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट country to prepare a full list of its natural fauna। पहली लिस्ट बनाई है, पहली कंट्री जिसने फुल लिस्ट बना ली है अपने fauna की, एंड दैट इज ऑल्सो इंडिया। सो इंडिया ने आपकी कंप्लीट लिस्ट बना ली है ऑफ योर नेचुरल fauna। बिग थिंग, क्योंकि आपने इतना डेटा कलेक्ट करा। नेक्स्ट आएंगे विच एयरलाइन इज सेटिंग अप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती। अमरावती में साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग स्कूल बना रही है ये आपकी एयरलाइन, एंड नेम ऑफ द एयरलाइन इज एयर इंडिया। एयर इंडिया बनाने वाली है। लोकेशन इंपॉर्टेंट जो होती है अमरावती का बनने वाला है। नेक्स्ट आएंगे विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी इन इट्स न्यू बैंक नोट्स। अब जिनके नए बैंक नोट्स हैं उन्होंने होलोग्राफी की टेक्नोलॉजी डाली है बेसिकली, ताकि जो आपकी फेक करेंसी है वो कम हो। इसके लिए आपके इन्होंने कंट्री ने इनिशिएटिव लिया है एंड द नेम ऑफ द कंट्री इज जापान। नेक्स्ट आएंगे टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। फर्स्ट वर्ड है आपका फेब्राइल, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेट डील ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट और एनर्जी। देन वी हैव इनमेश, which is cause to become entangled in something. Then we have scorching, which is very hot. And then we have synergy. This means basically to work together, if you work together with people. An interaction or cooperation giving rise to a whole that is greater than a simple sum of its part. Lastly, हम आ जाएंगे क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप you'll answer this in the comment section. And आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, then make sure that you like this session. You share the session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.